हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बच्चों क्लास 8 एनसीईआरटी की सीरीज शुरू करूंगा और इस सीरीज में आपको मैं प्रत्येक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको सॉल्व करूंगा। तो इस सीरीज के अंतर्गत हम फर्स्ट चैप्टर जो लेते हैं वो आता है बेटा हमारे रैशनल नंबर्स। जो हमारे सीबीएसई में जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, आरबीएसई में जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, वो भी ये इसको आप अच्छे से वीडियो को देख सकते हो और इस वीडियो में आपको बहुत नॉलेज आपको देने वाला हूँ। तो आइए हम आज शुरुआत करते हैं बेटा चैप्टर फर्स्ट की, रैशनल नंबर्स। एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मैं दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा मैं आपको यहाँ पर, जो हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है 2024 के सिलेबस के, 23 एंड 24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, इस सीजन 24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप ध्यान दें बेटा, इसको हम करना शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बेटा जब रैशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो हमें नंबर्स का ज्ञान होना जरूरी है। नंबर्स को हम मालूम होना चाहिए नंबर्स कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर्स आता है वो आता है बेटा इसमें नेचुरल नंबर्स। कौन सा नंबर्स आता है? नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले नंबर्स जो आता है बेटा वो नेचुरल नंबर्स। आपने बेटा काउंटिंग करी? काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है नेचुरल नंबर्स। तो बेटा जो ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग 1 से शुरू होती है। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो बेटा नेचुरल नंबर के जो सेट होता है, कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स को n से नोट करते हैं। तो n इक्वल टू आता है बेटा 1 2 3। ये कलेक्शन हो गया बेटा नेचुरल नंबर्स का। और इसको जो मीडियम ब्रैकेट में लिखते हैं ये एक सेट बनाता है, कलेक्शन होता है। ठीक है बेटा, 5 6 7 8 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। और आपको मालूम है इन्फिनिटी कैसे लिखते हैं? इन्फिनिटी यानी ऐसे भी आप इसको इन्फिनिटी डिनोट कर सकते हो बेटा। ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है। 8 जानते हो? 8 को थप्पड़ देके पटक दो। 8 को अगर आप थप्पड़ देके पटक देंगे तो बेटा ऐसे आएगा, ये पैसे पड़ जाएगा। या तो इधर से मार दो चटाक या इधर से मार दो चटाक, तो बेटा ये इन्फिनिटी हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? इन्फिनिटी। यानी इसको इन्फिनिटी में ले जाओ। ठीक है बेटा, तो सबसे छोटा जो नंबर्स होता है बेटा वो कौन सा नंबर होता है? नेचुरल नंबर। इसके सेट को हम किससे नोट करते हैं? n से नोट करते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आता है बेटा आपके दूसरा वॉल नंबर्स। वॉल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो। यदि सभी काउंटिंग नंबर्स जीरो के साथ लिखे जाए, किसके साथ लिखे जाए? जीरो के साथ, उसमें इंक्लूड कर दें जीरो, तो जो सेट बनता है वो सेट कौन सा सेट बनता है बेटा? वॉल नंबर का सेट बनता है। तो बेटा वॉल नंबर के सेट को हम W से डिनोट करते हैं। W इज वॉल नंबर। 1 0 जी कहाँ से शुरू हो गया? ये जीरो से शुरू हो गया क्योंकि इसमें इंक्लूड हो गया जीरो। तो 0 1 2 3 कहाँ तक बेटा? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक। ये कौन सा कलेक्शन हो गया बेटा? वॉल नंबर का कलेक्शन हो गया। इसको मीडियम ब्रैकेट में हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है बच्चों इससे। अब आप कौन सा नंबर होगा? आपको मालूम है इंटीजर्स। मालूम है बेटा इंटीजर्स? इंटीजर्स आप बहुत अच्छे से जानते हो। इंटीजर्स बेटा, इंटीजर्स कैसे पहचानो कि इंटीजर्स की जरूरत पड़ी कि यार बेटा जब आप ऐड करते हो तो आपको मालूम है दो वॉल नंबर को हम ऐड करते हैं। जैसे 1 को 2 में ऐड किया, क्या आया बेटा? 3 आया। तो बेटा 1 भी वॉल नंबर, 2 भी वॉल नंबर, तो 3 भी वॉल नंबर। बट यदि मैं 1 में से 2 को माइनस करूं तो बेटा आएगा -1। अब मैथमेटिशियन के सामने समस्या उठ गई कि इस -1 को कहां रखा जाए।
आपके पास में कहूंगी टू में से माइनस करो 5, तो 2 में से माइनस करो तो बेटा 2 में से 5 तो नहीं जाता, 5 में से 2 ही जाएगा यार, तो 5 में से 2 जाएगा तो माइनस के 3 आएगा। क्या आएगा? माइनस के 3। अब ये नेगेटिव नंबर आने लग गए, तो बेटा नेगेटिव नंबर को कहाँ रखा जाए? तो मैथमेटिशियन के सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, और उस प्रॉब्लम को उन्होंने दूर करने के लिए क्या किया, एक और नया सेट तैयार कर दिया, और उस नए सेट को प्रिपेयर किया उन्होंने, और उस नए सेट को उन्होंने नाम दिया, कौन सा नंबर नाम दिया बेटा? इंटीजर्स। और इसको हम डिनोट करते हैं आई से। इससे? आई से और जेड से, आई से और जेड से। अब होते क्या ये, यदि वॉल नंबर में ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर को ऐड कर दें, यानी जितने भी नेगेटिव नेचुरल नंबर हैं उन्हें हम ऐड कर दें, नेगेटिव नेचुरल नंबर माइनस के, तो वो जो सेट बनेगा वो सेट किसका बनेगा बेटा? इंटीजर्स का बनेगा। या इसको ऐसे भी अदर वर्ड्स में इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? अदर वर्ड्स में हम इसको ऐसे ले सकते हैं बेटा, ध्यान देना, हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो इट्स कॉल्ड इंटीजर्स। इसको आई और जेड से नोट करते हैं। तो बेटा ये होता है बेटा माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है बेटा नंबर, यानी सारी नेगेटिव नंबर भी आ गए नेचुरल नंबर्स, और सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी आ गए। इनफाइनाइट से शुरू हो गया, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 कहाँ तक? प्लस के इनफाइनाइट तक बेटा। तो माइनस से इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं वो होल नंबर आते हैं। अब इंटीजर्स आ गए, इंटीजर्स के बाद आता है हमारे पास रैशनल नंबर। अब हमारे विनय भाई साहब जो सामने बैठे हैं मेरी क्लास के अंदर, ये विनय भाई साहब क्या आपने डिवाइड किया है? जब आपने डिवाइड नहीं किया तो आप देखो बेटा, तो बेटा जब हम डिवाइड करने लग गए, ये विनय भाई साहब जब डिवाइड करने लग गए, तो देखो बेटा जैसे आपसे कहा जाए कि 15 को डिवाइड करो 3 से, तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा? 5। बिल्कुल 3 से 5 टाइम कट गया। 5 आपके इंटीजर से, 5 इंटीजर से होता है, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं सारे इसमें। बट यदि मैं आपसे कहूं 17 को 3 से डिवाइड करो, तो क्या डिवाइड हो रहा है क्या बेटा? नहीं हो रहा। तो हमारे फ्रैक्शन आने लगे, फ्रैक्शन फॉर्म में आने लगे। तो बेटा इसको P/Q की फॉर्म में, जब ये डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल में हो रहा है बेटा, डेसिमल एक्सपेंशन की यहाँ बात नहीं कर रहा मैं, तो यहाँ पर जब डिवाइड हो फ्रैक्शन मिलने लग गया, और जब फ्रैक्शन हमें मिलने लग गए P/Q की फॉर्म, यानी P इज न्यूमरेटर होता है और Q इज डेनोमिनेटर होता है। तो जब P/Q की फॉर्म में जब आने लग गए, तो उन नंबर को फिर मैथमेटिशियन के सामने समस्या उठ गई कि उन नंबर को रखे तो कहाँ रखे यार? तो मैथमेटिशियन ने सोचा कि नहीं, इसको एक और नया सेट तैयार कर दिया जाए, जिन्हें हम नाम देंगे बेटा रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर देंगे? रैशनल नंबर्स। नंबर 4 आ गया बेटा रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं समझो। अ नंबर that can be expressed in the form of P/Q, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। वो सब नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं बेटा? रैशनल नंबर। वह P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होंगे यहाँ पर? इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू क्या होता है बेटा? 0। Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल्स हम इसके यहाँ पर देख सकते हैं बेटा। हाँ तो बच्चों आ जाओ,
फॉर एग्जाम्पल्स में अपन यहाँ देखते हैं 3/7, 5/8, जैसे यहाँ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, 3 न्यूमरेटर है 7 डेनोमिनेटर है, तो P/Q की फॉर्म होगी बेटा ये रैशनल नंबर। 5/8 माइनस में भी हो सकते हैं, -3/11, P क्या है -3, Q क्या है 11, P क्या है -9, Q क्या है 13। ऐसे ही हम आगे भी रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है बेटा, क्या ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स होते हैं क्या रैशनल नंबर होते हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल इंटीजर्स इज रैशनल नंबर, बताइए फॉल्स या ट्रू? बोलो, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ट्रू फॉल्स? तो बच्चों आपको ये इसका आंसर मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बताओ, ये क्या होता है 3, एक इंटीजर्स है, क्या इसको अपॉन 1 नहीं कर सकते क्या? ये रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं आया क्या? जैसे मैं आपसे कहूँ 7 एक क्या है बेटा इंटीजर से, तो 7/1 नहीं कर सकते क्या इसको? तो ये रैशनल P/Q की फॉर्म में नहीं आया क्या? नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, जैसे मेरे को -13/1, तो जितने भी इंटीजर्स हुए वो सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं बेटा, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब आप आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है ऐड का, अभी मैं एक्सरसाइज पे ले जाता हूँ। 1.1 में ऐसा कुछ है नहीं, हमारे रिवाइज सिलेबस में एक्सरसाइज 1.1 आई, ओनली फॉर 3 क्वेश्चंस आए, इसलिए हमें एक्स्ट्रा भी कुछ करना पड़ेगा इसमें। पहले मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको एक्सरसाइज के, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी, तो प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको ये पता तो लगे ऐड करना, तो हम ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीपल करना पहले सीखेंगे, फिर प्रॉपर्टी आपको सिखाऊंगा रैशनल नंबर की। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया, ऐड कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/5 एंड 7/5। अब आपको इनको ऐड करना है, तो कितना सिंपल क्वेश्चन बेटा, सॉल्व इसको करोगे आप, तो सॉल्व करोगे तो आप क्या करेंगे, देखो 3/5 प्लस 7/5, इसको ऐड करना है। ऐड में किसका साइन आता है? एंड की जगह प्लस लगा दो यार। तो बेटा इसको देखो एलसीएम क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि बेटा जब डेनोमिनेटर इक्वल हो तो एलसीएम वही आता है। तो आप बताओ यहाँ जब एलसीएम सेम आया तो बताओ कौन सी टर्म लिखी जाएगी? ऊपर वाली टर्म लिखी जाएगी। तो यहाँ पर आएगा बेटा 3 + 7, यहाँ न्यूमरेटर ही लिखे जाएंगे। तो बताओ कितने हो गए? 7 में 3 को ऐड किया 10, 10/5, 5 से 10 2 टाइम करता है, तो बेटा आंसर क्या आएगा? 2 आ गया। अब देखो बेटा इसको सॉल्व करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये है, सॉल्व देखो, इसको ऐड करना है -13/7 प्लस -19/7। अब मैं ऐड कर रहा हूं बेटा, तो बेटा ध्यान देना ऐड के लिए किसका साइन? प्लस का साइन। ऑलरेडी प्लस का साइन मैंने यहां पर लगा दिया, ठीक है। अब आप देखो बेटा 7, ये है हमारे पास क्वेश्चन, ब्रैकेट डाल देता हूं, आप भी चाहो तो यहां भी डाल सकते हो ब्रैकेट। 7 है तो बेटा ऊपर वाली टर्म से लिखी जाएगी -13 प्लस माइनस क्या हो गया? -19, दोनों नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे। 9 में 3 को ऐड किया 12, और 1 में 1 को ऐड 2, और एक कैरी लगा था 3, 32 किसके? माइनस के 32/7। माइनस हमेशा बीच में आता है। आप चाहो तो इसको मिक्स्ड में लिख सकते हो, 7 से 4 टाइम 28। बेटा ये कट रहे हैं, यहाँ डिवाइडर में 4 आ जाएगा, 7 की टेबल बोलेंगे 32, इससे कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए 4 टाइम। तो आप इसको लिख सकते हो बेटा 4 एंड 4/7, यही आपकी क्या होगा बेटा? आंसर होगा। हाँ तो बच्चों बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यहाँ भी हमें ऐड करना है 2/5 प्लस -4/3। बेटा यहाँ पर देखो बेटा, इन दोनों क्वेश्चन में मैंने आपको देख दिए थे कि ऐड करना था, तो ऐड करने में आपको यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो अब लेकिन यहाँ डेनोमिनेटर देखो बेटा, दोनों 5 है 3 है, डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट डेनोमिनेटर है। तो बेटा ऐसी पोजीशन में आपको एलसीएम लेना होता है। तो 3 और 5 का हम एलसीएम लेते हैं बेटा। यहाँ पर देखो 3 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, 5 टाइम, फिर 5 से हो रहा है 1 1, 3 5 जा कितने हो गए बेटा? 15 हमारे पास एलसीएम आ गया। ये एलसीएम अपन यहाँ पर ले लेंगे,
15 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो बोलो 5 की टेबल, 5 3 जा 15, 3 टाइम, 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 इंटू 3 प्लस माइनस हो गया बेटा माइनस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, 3 की टेबल बोलो 15 आ जाए 5 टाइम, 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 इंटू 5, ब्रैकेट हटा दिया बेटा मैंने, ब्रैकेट खोल दिया। अब आप देखो बेटा यहाँ 2 3 जा 6 हो गए, 20 हो गए अपॉन 15, माइनस करेंगे बेटा आपके, तो इसमें से आएंगे -14 अपॉन 15, यही आपके क्या हो गया बेटा आंसर हो जाएगा। हाँ तो बच्चों मैंने आपको बस केवल आज ऐड करना सिखाया एक्सरसाइज रेशनल नंबर्स में, क्योंकि रेशनल नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं उन नंबर्स को अपन ने ऐड करना सीखा। कल मैं आपको सब्सट्रैक्शन और एक मल्टीप्लिकेशन 2 चीज सिखाऊंगा, और इसके साथ इसके प्रॉपर्टी बता के एक्सरसाइज भी कल आपको कंप्लीट करा दूंगा। 1.1 ओनली फॉर रिवाइज्ड सिलेबस में आपके 1.1 ही है, बहुत सीधा चैप्टर हो गया। तो बेटा इस चैनल को आप लगातार बने रहिए, और आज से मैं सीरीज शुरू करिए, इस पे आप लगातार बने रहेंगे, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।